नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैसे क्लासेज में। साथियों, हमने कल से क्लासेज स्टार्ट कर दी है प्रॉपरली। तो कल हमारा कक्षा 10 के लिए हो गया था प्रश्नावली 1.1 और आज हम बात करेंगे 1.2 के सभी सवालों को हल करेंगे। तो साथियों, इससे पहले हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें भाजकता के नियम के बारे में जान लेना चाहिए। तो गाइज, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ को नहीं आता है। तो फिर से अपन एक बार बेसिक से देख लेते हैं 2-4 का। जैसे 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम, और जैसे जैसे हमें यूज होंगे उसी हिसाब से अपन बताते चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम होगा किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारे, जैसे 20 हो गए, 45, 54, और भी कोई संख्या ले लें, 68। तो अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर 0 है, इकाई का अंक 0 यानी 2 से भाग जाएगा। सही है। यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। यहाँ पर क्या इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4 है, यानी यहाँ पर भाग जाएगा, 2 से विभाजित होगा। इसके बाद जैसे 68 है, इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, यानी 3 से विभाजित होगी। अर्थात उस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, यदि 3 का पूर्णतः भाग जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे कोई भी है 1, 1, 1, और भी कोई संख्या लिख सकते हैं, और भी कोई संख्या, जैसे अपन लेते हैं ठीक। तब इसमें अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर 3 का भाग जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या है? 1 + 1 + 1। यहाँ पर कैसे? 1 + 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 3। और इसमें 3 का भाग देंगे तो कट जाएगा, कितने बार जाएगा? 1 बार, यानी यहाँ पर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 111 में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे अपन चेक भी कर सकते हैं, जैसे 3 का भाग देंगे, 3 से काटे कितने बार जाएगा? 3 तिये 9, 3 7 21। जा रहा है कि नहीं जा रहा? यहाँ पर देखते हैं तो अपन क्या जाएगा? 1 + 2 + 3। 3 कितने हो गए? बराबर में हो गए 6, और 3 का भाग देंगे, जाएगा कि नहीं? जा रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा था, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 + 3 + 2 कितने हो गए? 2 और 3 5, 5 और 2 7। अब 7 में यदि 3 का भाग देते हैं तो जाएगा? नहीं जाएगा, यानी ये संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा।
पूरा पूरा नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके साथ देखते हैं जैसे 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अपन सबसे पहले 4 से विभाज्यता के नियम में क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, और यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो क्या होगा, वह पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यदि अंतिम 2 अंकों में 2 अंक 4 से विभाजित है तो क्या होगा, पूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कैसे भी संख्या अपन ले सकते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी ले लो 2 3 5 0 0 2 4, या फिर ले लेते हैं अपन जैसे कोई भी संख्या अपन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपन चेक करें, यहाँ पर इसको 4 से विभाजित चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनमें पूरे में भाग देने की बजाय अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 से कटेगा, कितना जा रहा है, 6 चौके 24, यानी 6 बार गया, 6 बार कट रहा है, यानी इस पूरी संख्या में क्या जाएगा, 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 4 से विभाजित होगी। इसके साथ अपन देखते हैं जैसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर 4 का भाग दें तो क्या होगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी पूर्ण संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, यानी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसके साथ देखते हैं अपन 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक, 5 विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो, तो उन संख्या में क्या जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 20 हो गए, 45 हो गए, 75 हो गए, 110 हो गए, 115 हो गए, यानी सभी में या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। इन सभी संख्याओं में क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो इसके साथ ही अपन प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रश्नावली को अपन स्टार्ट करते हैं। यानी पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल हमारा 140, यानी पहला प्रश्न का पहला सवाल हमारा 140, जहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितने आएंगे 70, फिर 2 का जाएगा, फिर कितने आएंगे 35, फिर कितने का जाएगा 5 का जाएगा, फिर कितने आएंगे 7, फिर कितने का जाएगा 7 का, यहाँ पर क्या आ गया 1, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ये आंसर होगा। ठीक, इसके साथ ही अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड है 156, 156, इसके बाद गुणनफल करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 8, फिर 2 का देंगे, फिर कितना आएगा 3 9, यानी 39, फिर देंगे 3 के, फिर कितना आएगा 13, फिर 13 भाज्य संख्या 13 में 13 का ही जाता है, यानी क्या आएगा 1।
यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 156 के होंगे 2 × 2 × 3 × 13 × 1 भी कर देते हैं, क्या होगा। ठीक, इसके साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड नंबर सवाल है। थर्ड नंबर सवाल क्या है हमारा, 3825। ठीक, इसको अपन कैसे निकालेंगे, इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे। इसमें क्या होता है, खास बात होती है कि सबसे छोटी संख्या से अपन भाग देना स्टार्ट करते हैं। कितने का भाग जाएगा, यहाँ पर अपन चेक करते हैं कितने का भाग जा रहा है। 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। इसके साथ अपन क्या करेंगे, अंकों को जमा करके देखते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 5 18, यानी 3 का जाएगा। 3 का 1, 3 का 2, बच गए 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। अब कितने का जाएगा, फिर से 3 का जाएगा। कितने आएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कितने का जाएगा, 5 का जाएगा। 3 का जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंकों का योग कितना आ रहा है, 11, और 11 में 3 का जाता नहीं, 5 का जाएगा। कितने बार गए, 85 बार। इसमें 5 का जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर कितने का जाएगा, 17 का। कितना आएगा, 1, यानी 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या होगा, 5005, 5005। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितने का देंगे, 5 5 10, यानी 3 का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा। क्या होगा, 1001। अब कितने का जाएगा, 7 का जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौके 28, बच गए 2, 7 3 21। अब कितने का जाएगा, 13 का। 11 का जा रहा है पहले, 11 का। 11 एकम 11, बच गए 3 33, 11 3 33। अब कितने का जाएगा, 1 का। 5 और 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक, यह हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा 7429, 5 नंबर सवाल 7429। इसको अपन सोल्व कैसे करें, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके अंकों का जमा करते हैं। कितने जाएगा, 3 का 9 और 2 11, 11 4, 11 4 15, 15 7 22। 3 का नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, 7 का भी नहीं जाएगा। यहाँ पर जाएगा 17 का। 17 का कितने बार गया, 17 51, 17 चौके 68। कितने बच गए, 8 82, ओ सॉरी 68 6 62 बच गए। 17 51। ठीक, और कितने हो गए, 9 और 17 7। ठीक, अब कितने का जाएगा, 19 का। कितने बार जाएगा, 19 दूनी 38। कितने बच गए, 5 19 57, सॉरी 19 57। ठीक, यहाँ पर कितने गया, 23 का। यहाँ पर 1। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 7429 बराबर 17 × 19 × 23 × 1। ये इसके क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक, इसके साथ ही अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। गाइज मैं बता दूं, ये एक प्रमेय भी है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक प्रमेय भी है। तो गाइज इसको अपन देखते हैं। जैसे
पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारा क्या है, 26 और 91। 26 और 91, ठीक। इसको कैसे करेंगे अपन, इसको सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे, कितने आएंगे 13, फिर कितने जाएगा 13 से कितने आएगा 1। यहाँ पर देखते हैं कितने का जाएगा 7 का, कितने बार जाएगा 13 बार। यहाँ पर अभाज्य है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या खुद का जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन 26 के टुकड़े कितने हैं, 2 गुणे 13 गुणे 1, ठीक। यहाँ पर 91 है, 91 के टुकड़े कितने होंगे, 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं अपन, एचसीएफ। एचसीएफ तो आप सभी को निकालना आता ही होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब जितने जोड़े बनते हैं, जैसे यहाँ पर 13 के जोड़ा बना है, ठीक, 1 का बना है, एक का तो सभी में बनता ही है, ठीक है। तो जितने जोड़े बनते हैं उतना उनको उठा लेते हैं, यानी 13 का 13 गुणे 1 बराबर 13। एलसीएम कितना निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं अधिकतम बार, कितने बार आता है अधिकतम, जैसे यहाँ पर 2 है सबसे, और 2 कितने बार है, अधिकतम 1 बार है, तो क्या करेंगे अधिकतम। इसके बाद क्या है 7 है, 7 को देखते हैं। इसके बाद क्या अधिकतम 13 1 बार है, इसमें भी अधिकतम 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, यानी 13 का 13, ठीक है। कितने आएंगे 7 दूनी 14 गुणे 13 बराबर 182। गाइज गुणा करना आपको आना चाहिए, गुणा करना आना ही चाहिए, तभी आप सही कर पाओगे। यदि आपको गुणा करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियोस बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अब गाइज जांच करते हैं अपन। जांच क्या करेंगे कि हमें पता है प्रमेय क्या होती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होती है। तो गाइज यहाँ पर पहली संख्या क्या है हमारी 26 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 गुणा 91 है, 91 बराबर एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 182, ठीक। और एचसीएफ हमारा क्या है 13। गाइज इनको गुणा करने के लिए यदि मैं एक एक को गुणा करूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो क्या करते हैं अपन, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो कितना आएगा हमारा, 26 को 91 से करेंगे तो हमारा आएगा 2366, और 13 को 182 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2366, यानी दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि LHS बराबर RHS। यहीं सिद्ध करना है, जांचें तो करनी है। इसके बाद क्या देखते हैं, सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर हमारा होगा 510 और 92, 510 और 92, ठीक। इसको भी सबसे पहले गुणनखंड करते हैं अभाज्य। तो सबसे पहले कितने का जाएगा 2 का, कितने बार गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1, ठीक, यानी 255 बार गया। अब कितने का जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12, 3 का जा रहा है कि नहीं, 3 अंटे 24, 3 पंजे 15। अब कितने का जाएगा 8 5 13, यानी 5 का ही जाएगा। कितने गए 5 एकम 5, 5 सत्तू 35। अब 17 अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, यानी खुद का। तो यहाँ पर कितने होंगे 1। यहाँ पर देखते हैं अपन 92 में सबसे पहले कितने का जाएगा 2 का, कितने बार गया 46। अब कितने बार जाएगा 2 का, कितने बार गया 23, 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 में कितने का जाएगा 23 का 1, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं, जैसे 510 के अभाज्य गुणनफल कितने थे 2 × 3 × 5 × 17, ठीक।
यहाँ पर 92 है, तो इसके 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक, यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF क्या होगा हमारा, HCF अपन निकालेंगे तो सबसे जो जोड़े बनते हैं या निम्नतम संख्या कितनी है, जैसे 2 यहाँ पर एक बार है तो 2 गुणे, अब 3 नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं बना, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि एक यहाँ पर भी होता है और एक यहाँ पर भी हो सकता है। कितना होता है, 2। ठीक है, एलसीएम अपन निकालेंगे। एलसीएम में अधिकतम लेते हैं, यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 बार, 3 कितने बार है, 1 बार। ठीक, इसके बाद है 5 कितने बार है, 1 बार, इसमें कितने बार है, 17, और इसके बाद आएगा 23 गुणे 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, 2 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। गाइस जी अब मैं बता दूं आपको गुणा करना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर अपन इनको सभी को वैसे गुणा करने लगेंगे तो काफ़ी समय वेस्ट होगा हमारा। गाइस तो मैं सीधे ही कर देता हूँ, इसका गुणा होगा 46,920। ठीक, सॉरी 23,460, इसका गुणा होगा 23,460। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे, जांच में वही संख्या, पहली संख्या, इसके बाद क्या होगी, मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, और बराबर में क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या 510 गुणा दूसरी संख्या क्या है 92, बराबर कितनी होगी, एलसीएम कितना होगा 23,460, और एचसीएफ क्या होगा 2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 46,920, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 46,920। ठीक, यानी गाइज मेन बात ये है कि आपको गुणा करना आना ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरे का तीसरा, तो 3 नंबर है, 336 और 54, 336 और होगा हमारा 54। ठीक, इसके बाद गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अंठे 16, यानी 168। फिर कितने से आएगा, 4 दूनी 8, सॉरी कितने का जाएगा, फिर से 2 का, कितने गए 42, फिर कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, कितने गए 21, फिर कितने का जाएगा 3 का, तो कहाँ गए 7, 7 में किसका जाएगा, 7 का ही जाएगा। यहाँ पर है 54, 54 में सबसे पहले कितने का जाएगा, 2 का, कितने गए 27, फिर कितने का जाएगा 3 का जाएगा, कितने गए 9 बार, फिर 3 का, यानी अब इसके लिख लेते हैं, 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 7 गुणा में 1, और यहाँ पर क्या है 54, 54 में क्या है 2 को 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, गुणे में 1, यानी ये आ गया। यहाँ पर क्या निकालते हैं अपन, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, वही करेंगे, कितने सबसे कम या फिर कितने जोड़े बन सकते हैं, यानी 2 का 1 जोड़ा बन गया, ठीक, और यहाँ पर एक 3 का जोड़ा बन गया, बाकी जोड़े नहीं बन रहे, यानी कि 2 निकाल लेंगे और 3 निकाल लेंगे, 1 में सभी का जोड़ा बनता ही है, यानी कितने हो गए 6। एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो अधिकतम लेते हैं, अधिकतम कितने बार है 2, 1 2 3 4, यानी 2 कितने बार लिखेंगे 4 बार। इसके बाद देखते हैं 3, इसमें 1 बार है, 1 2 3, इसमें 3 बार है, तो क्या लिखेंगे 3 बार। इसके बाद क्या है 7, ठीक,
कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा 3 3 9 3 27 और गुणे में 7। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर होगा हमारा 3024। ठीक, अब इसकी जांच करते हैं, अपन जांच करेंगे। जांच किस प्रकार से करेंगे, पहली संख्या है हमारी, दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो, किसके बराबर होगा, एलसीएम के और एचसीएफ के गुणे के बराबर होगा। यानी पहली संख्या हमारी क्या है, 336 और दूसरी संख्या क्या हमारी 54, किसके बराबर होगा, एलसीएम क्या निकाला था अपन ने 3024 और एचसीएफ क्या है हमारा 6। अब इसको गुणा करेंगे तो कितने आएगा, गुणा करेंगे 336 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 18144 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा, 18144। यानी दोनों एलएचएस और आरएचएस हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर। ठीक, यानी ये क्या है, सही है। और ये गाइस हमेशा बराबर ही होंगे, अगर बराबर नहीं आ रहे तो यानी आपकी कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या हुआ, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सेम तरीके से तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला सवाल हमारा 12, 15 और 21, यानी 12 है, 15 है और 21 है। ठीक, अब इसी का गुणन अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करते हैं, 2 का जाएगा 6, फिर 2 का जाएगा 3, 3 का जाएगा 1। ठीक, इसके बाद करते हैं 15 का, कितने बार जाएगा, 3 का कितने बार गया, 5 बार, फिर जाएगा 5 का कितने बार गया, 1 बार। इसके बाद देखते हैं 3 का जाता है, 3 7 21, फिर 7 का जाएगा यानी 1। अब तीनों को क्या करते हैं, बराबर में लिख लेते हैं। सिंपल, जैसा करते आए हैं वैसा ही करना है। जैसे 12 का कितना गया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया और 3 को 1 बार। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5 और 21 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 7 गुणे 1। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं अपन, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इसमें जोड़ा किस में। अब पहले 2 में देखते थे, जैसे पहले क्या था, यहाँ पर क्या देख रहे थे, 2 में देख रहे थे, जैसे 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, तीनों संख्याओं में जोड़ा देखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो अपन नहीं ले सकते। यहाँ पर देखते हैं 3, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी तीनों में 3 आ रहा है एक बार, यानी 3 हमारा ले सकते हैं। इसके बाद 1 है, 1 तो सभी में आता ही है। 5 देखते हैं, 5 इसमें नहीं है। 7 देखते हैं, 7 इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, 3। इसके बाद देखते हैं एलसीएम। एलसीएम वही अधिकतम लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, क्या करेंगे, 2 अधिकतम कितने बार है, 2 बार, यानी 2 को 2 बार लिखेंगे। फिर 3 को देखते हैं, 1 बार 1 बार 1 बार, यानी 1 बार लिखते हैं। इसके बाद है 5, 5 को भी 1 बार लिखेंगे क्योंकि 1 बार है और यहाँ पर 7 है। ठीक, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7 बराबर 6 7 42, यानी 420। ठीक, ये हो गया हमारे एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, इसका सेकंड पार्ट है हमारा 17 23 और 29। 17 है, 23 है और 29 है। ठीक, अपन देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी संख्या का 17 23 और 29 तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी तीनों संख्याओं का अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका
कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता कोई भी, यानी सभी में 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1। तो HCF क्या होगा, जब अभाज्य संख्या होती है तो HCF होता है हमारा हमेशा 1, ठीक है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम संख्याएं गुणा हो जाती हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम बराबर 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11,339। ठीक, उम्मीद करता हूँ गाइज आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हमारा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। 8, 9 और 25 क्या है 25, ठीक। 3 संख्या है, इसको करते हैं अपन 2 से काट दिए 4, 2 से काट दिए 2, 2 से काट दिए 1। इसको कितने से काटेंगे 3 से, इसको कितने से काटेंगे 5 से, ठीक। यहाँ पर भी क्या संख्या है, 8 को देखते हैं अपन। 8 बराबर 2 को 3 बार लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं 9 को, तो 9 क्या है, इसको भी 3 गुणे 3 गुणे 1। इसके बाद है 25, 25 को क्या करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। अब देख सकते हैं अपन यहाँ पर क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। अगर HCF निकालेंगे, HCF तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है, यानी 1 तो हमेशा होता ही है, तो हमारा HCF क्या होगा 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखेंगे, और 5 भी 2 बार है तो 5 को 2 बार लिखेंगे। कितने आएंगे 2 दिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अंटे 200, 200 9 दूनी 18, यानी 1800, ठीक। इसका आंसर होगा एलसीएम 1800, ठीक। इसके साथ ही अपन देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर सवाल, जैसे HCF 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम अपन ज्ञात करना है, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे निकालेंगे, HCF हमारे पास क्या है दिया है, हमारा क्या है HCF 306 और 657 का बराबर 9 है, ठीक। और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम बराबर क्या निकालना है 306 और 657, ठीक। इसका हमें एलसीएम निकालना है। हमें पता है, आपको एक पर में पता है, जो अपन अभी लगाते आएंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को अपन गुणा करते हैं तो एलसीएम और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। यानी पहली संख्या हमारी क्या है 306 और दूसरी संख्या हमारी क्या है 657। यहाँ पर क्या होगा एलसीएम और HCF, तो एलसीएम हमारा निकालना है, यानी एलसीएम, और HCF क्या होगा 9, यानी 9। अब इसको क्या करते हैं 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम, ठीक। इतना आ गया हमारा। तो अपन को क्या करना होगा, इसको काट देते हैं, कितने बार 9 × 27, 9 चौके 36, यानी 34। कितने आएंगे 34 मल्टीप्लाई 657, इसको गुणा करके लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम होगा हमारा, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 22,338, ये हमारा आंसर होगा,
ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी है, देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन 5 दिया कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। गाइज मैं आपको एक बार में बता देता हूँ, यहाँ पर दिया 6 की घात n और n 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त हो सकती है यानी, ठीक, यानी 0 पर समाप्त होना चाहती है। इसके साथ अपन इसके अलावा भी कोई भी संख्या दे सकते हैं, जैसे 12 की घात n भी दे सकता है, 4 की घात n भी दे सकता है, 10 की घात n भी दे सकता है, यानी कोई भी संख्या दे सकता है। यह एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि 6 की घात n ही पूछे। तो गाइस इसके लिए अपन क्या करते हैं, यदि कोई संख्या a है और उसकी घात n है और वह यदि संख्या एक घात n 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसकी एक शर्त है जिसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तो उसके लिए कम से कम तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना जरूरी है। ठीक, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 होना जरूरी है। तो अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें जैसे प्रश्नानुसार क्या मिला है हमें, जैसे 6 की घात n के लिए था तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2, कितने बार गया, 3 बार यानी एक बार। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 के गुणनखंड हमारे होंगे 6 बराबर 2 गुणे 3, यानी अतः इसको लिख सकते हैं अपन 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 मौजूद नहीं है। ठीक, तो 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक गाइज, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, व्याख्या कीजिए कि कोई संख्या दी होगी हमारे और उसको जांच करना है कि भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं। तो गाइज भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये सुनकर आपको पता है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य और अभाज्य बिल्कुल सिंपल फंडा है, अपन जानते हैं, आप भी जानते हो। जैसे भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, जानते सभी हो। लेकिन अपन ये नहीं जान पाते कि ये कहते किसे हैं। जैसे 11 हो गई और 13 हो गई, कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9, इसी टाइप से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी इसका क्या है, कितने टुकड़े हो सकते हैं। जैसे इसमें किस किस के भाग जाएगा, एक का जाएगा, खुद का जाएगा और कितने का जाएगा, 2 का, यानी 2 से अधिक बार। इसमें कितने का जाएगा, एक का तो जाता ही है, कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा और 6 का भी जाएगा। यहाँ पर इसी टाइप से मतलब कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे हमें, 3 टुकड़े तो मिलेंगे, 3 या ज़्यादा, यानी 2 से अधिक कहे तो 2 से अधिक टुकड़े, 2 से अधिक बार अधिक संख्याओं से विभाजित होते हैं। सीधा ये लिख दो ना, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित। और यहाँ पर क्या होगा, सम और 1 से, जैसे 2 है 1 और 2 से होगा, 3 है तो क्या होगा, 1 और 3 से होगा,
5 है तो क्या होगा, 1 और 5 से होगा, यानी स्वयं और एक केवल और केवल दो संख्या या फिर दो खंड हो। ठीक, समझ में आया। यानी यहाँ पर सिर्फ दो ही टुकड़े होंगे, जैसे 1 गुणे 2, यहाँ पर क्या है 1 गुणे 4 या फिर 2 गुणे 2। ठीक, इसी टाइप से अपन यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या दिया है प्रश्नानुसार, क्या है यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये संख्या दी है और इसको हमें सिद्ध करना है। क्या करना है कि ये भाज्य है और किस प्रकार से। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, 13 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 का 1 होगा और प्लस 1 इसमें कॉमन ले लिया। ठीक, यानी 13 को 11 7 77 और 1 77 प्लस 1 11 गुणा 78 और 1 तो सभी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कितने टुकड़े हो गए 3। इस संख्या के कितने टुकड़े हो गए 3, तो 3 टुकड़े हैं तो क्या संख्या होगी, अतः संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या, अतः भाज्य संख्या है। इसके साथ अपन देख सकते हैं, जैसे सेकंड संख्या है, जैसे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहाँ पर क्या है 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ही 5 यहाँ पर ही 5 है, तो क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। ठीक, आ गया, तो 5 है और इसको गुणा करेंगे कितने आएंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो अपन कितना आएगा 7 छक्की 42 गुणा 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1 कितने आ गए 1008 प्लस 1 5 गुणा 1009 गुणा 1 अपन लगा सकते हैं, तो यह संख्या भी क्या होगी, यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद हमारा आखिरी सवाल होगा 7 नंबर। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा 7 होगा, अंतिम सब क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। गाइज यहाँ पर क्या है, एक मैदान है, यहाँ पर यहाँ से चक्कर लगाते हैं, सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और यहीं से एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है 12 मिनट। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि इन दोनों को कितने चक्कर लगाने के पश्चात ये एक दूसरे पर मिलेंगे, यानी अधिकतम, और अधिकतम पूछेगा तो क्या मिलेगा, अधिकतम पूछता है तो क्या मिलता है, अधिकतम पूछेगा तो हमें HCF निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अधिकतम यानी पूरे दिन भी लगा सकते हैं चक्कर, तो कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम पहली बार कम मिलेंगे, यानी अधिकतम पूछता है तो क्या होगा, हमेशा अधिकतम पूछेगा तो हमें क्या निकालना है HCF। और यदि निम्नतम पूछता है, क्या पूछता है निम्नतम, कि निम्नतम यानी पहली बार निम्नतम पूछता है तो क्या होगा LCM। तो यहाँ पर क्या होगा पहली बार कब मिलेंगे, ये दोनों जब एक साथ चक्कर लगाने शुरू करेंगे तो पहली बार कब मिलेंगे, वही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करेंगे, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा, इनका क्या निकालेंगे अपन LCM, तो 18 है और इधर क्या है 12। यहाँ पर क्या होगा 2 से भाग देंगे 9 बार, 3 से देंगे 3 बार गया और क्या होगा 1, यहाँ पर 12 का
2 से दिया 6 बार गए, 2 से दिया 3 बार गए और 3 का दिया 1 बार, यानी क्या होगा 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और इधर क्या होगा 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। और एक अपन लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम बराबर अधिकतम क्या होगा यहाँ पर 2 बार 2 गुणे 2 गुणे, अब 3 कितने बार है 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 2 गुणे 3 गुणे 3 तिया 9, 9 3 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट। अतः पहली बार कब मिलेंगे वो, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, तो वो 36 मिनट होगा, ठीक। सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और